बच्चों, आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में। आपका वहाँ पर टैक्सोनॉमी पूरा बताया था और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बताया था। आगे अब आपका शुरू होता है हायरार्ची क्लासिफिकेशन यूनिट्स। देखिए, आपको मैंने वहाँ पर डिफिनेशन बताई थी, आईएनसी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। अब वहीं पर हम जो क्लासिफिकेशन है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो वही कैटेगरीज के बारे में पढ़ना होता है। उन्हें लीनियस कैटेगरी कहा जाता है क्योंकि इसको प्रपोज किया था लीनियस ने। और लीनियस की आपको 3 बुक में आपको पीछे बताया था पिछले टर्म में। 1751 में सबसे पहली बुक आई थी फिलोसोफी ऑफ बॉटनिका, दूसरी आई थी स्पीसीज प्लांटेरम, फिर तीसरी आई थी 1758 में सिस्टेमा न्यूट्री, जिसके 10 एडिशन हैं और इसी को सबसे मोस्ट कॉमन पॉपुलर बुक माना गया है फॉर द टैक्सोनॉमी। इसी पर बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था और उसी से पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब आपका आता है हायरार्ची। देखिए, हायरार्ची इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन यूनिट्स। क्लासिफिकेशन यूनिट। अब आपको मैंने वहां पर बताया था क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन इन कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। तो वही कैटेगरीज क्या कहलाती है, हायरार्ची। मिलाकर टोटल को कहा जाता है हायरार्ची और एक कैटेगरी को क्या कहा जाता है, टैक्सॉन, और उसके प्लूरल को कहा जाता है टैक्सॉन। टैक्सॉन और टैक्सॉन, ये सब बहुत अच्छी बात होती है। एक टैक्सॉन है, टैक्सॉन ये है सिमिलर, और प्लूरल इसका कहलाता है टैक्सा। टैक्सा को कहते हैं प्लूरल। और हायरार्ची का मतलब क्या होता है, कंबाइंड ऑफ टोटल टैक्सॉन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हायरार्ची। तो वैसे तो इसकी अगर हम डायरेक्ट यूनिट्स की बात करें तो 7 यूनिट का यूज किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट यूनिट को मिला दिया जाए तो टोटल 20 यूनिट्स हो जाती हैं। वैसे आपको मेजर ध्यान रखना है 7, तो 7 मेजर यूनिट्स हैं। तो हायरार्ची या क्लासिफिकेशन यूनिट्स, द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, माने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कॉल्ड हायरार्ची। हायरार्ची को हम 2 रूपों में देखते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो वो असेंडिंग है, और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आते हैं तो वो डिसेंडिंग कहलाता है। बहुत मेडिकल में क्वेश्चन इसको पूछते हैं, असेंडिंग सीक्वेंस और डिसेंडिंग सीक्वेंस। 4 हायरार्चिकल यूनिट्स आपको, तो हायरार्चिकल यूनिट्स आर गिवन बिलो। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन यूनिट क्या है, इनको कहा जाता है लीनियर यूनिट भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड लीनियर यूनिट। क्यों लीनियर यूनिट कहते हैं, क्योंकि लीनियर साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय लीनियर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, आपको बताया जा चुका है। तो लीनियर ने इसको प्रपोज किया था। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट
in ascending or descending order in taxon called classification unit. That combined called all units combined called hierarchy. सभी यूनिट्स को मिलाकर हायरार्ची कहा जाता है। इसकी मैंने आपको बताया मेजर 7 यूनिट या प्राइमरी यूनिट्स ऑफ 7, प्राइमरी या मेजर यूनिट, प्राइमरी यूनिट कितनी है 7 और इंटरमीडिएट या सेकेंडरी मिलाकर कहा जाए इंटरमीडिएट यूनिट्स हैं आपकी करीब 30, टोटल यूनिट्स हो जाती है 20, लेकिन आपको जो यूटिलाइज करना है वो जनरली 7 यूनिट्स का करना है। प्राइमरी यूनिट 7 है, आपको मालूम है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आपकी प्राइमरी यूनिट्स हैं या मेजर यूनिट्स हैं। हायरार्किकल मेजर यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो वो आपकी 7 हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबको भी डिफाइन करेंगे। सबसे बड़ी यूनिट और ये सबसे छोटी यूनिट है। ये आपका क्या है? अप टू डाउन आ रहा है, और जब अप टू डाउन होता है तो उसे क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। अगर डाउन टू अर्थ चलेंगे तो हो जाएगा असेंडिंग। माने अगर असेंडिंग सीक्वेंस में आएंगे तो स्पीशीज फर्स्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग सीक्वेंस में आते हैं तो किंगडम फर्स्ट से आते हैं। तो किंगडम से लेकर स्पीशीज तक क्रमशः डाउन कर रहा है। तो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस है। असेंडिंग सीक्वेंस और डिसेंडिंग सीक्वेंस होते हैं। अब ये आपके थे मेजर यूनिट या प्राइमरी यूनिट्स। इसके अलावा यूनिट्स हैं। अब जैसे किंगडम तो लार्जेस्ट यूनिट है, किंगडम के बाद होता है सब किंगडम। फाइलम, इसमें होता है फाइलम या डिवीजन एक ही बात होता है। फाइलम और डिवीजन दो शब्द हैं यहाँ पर, फाइलम और डिवीजन एक ही बात होता है। तो फाइलम, डिवीजन और सब डिवीजन होता है, फिर सुपर क्लास होता है, फिर सब क्लास होता है, सुपर ऑर्डर होता है, सब ऑर्डर होता है, सब फैमिलीज होती हैं। इस तरह से बहुत, और स्पीशीज से भी नीचे होता है इसकी वैरायटी, ट्रेस और रेस। सबसे छोटी वह जो माना जाता है वो रेस को माना जाता है, सब स्पीशीज और ट्रेस और रेस। तो इस तरह से बहुत हो जाता है, लेकिन माना यहाँ पर जाता है सबसे छोटी यूनिट को स्पीशीज, लेकिन स्पीशीज से छोटी अभी 3 यूनिट और होती हैं। तो अगर हम टोटल वो सब क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट। सबको मिला दें तो आपकी करीब 20 यूनिट तैयार हो जाती हैं। लेकिन वैसे आपको जो लर्न करना है वो 17 यूनिट आप तैयार करना है। सब यूनिट्स में अगर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस इंटरमीडिएट यूनिट्स की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी आ सकती हैं? जैसे सब किंगडम है, सब फाइलम है, सुपर क्लास है, सब क्लास है, और सुपर ऑर्डर है, सब फैमिली है, सब फैमिली है, स्पीशीज है, वैरायटीज है, रेस है। तो ऐसे आपके ये सब इंटरमीडिएट यूनिट्स होती है। तो हायरार्की का मतलब है कंबाइंड टैक्सॉन, ये टोटल टैक्सॉन है। इन सबको कंबाइंड करके कहा जाता है, कंबाइंड करके कहा जाता है क्या? हायरार्की। हायरार्की होता है
और इन्हीं को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन यूनिट। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे। अब एक एक को डिफाइन करते हैं यूनिट को। पहली यूनिट हम लेते हैं स्पीसीज की। अब हम इसको कौन सा आर्डर से शुरू कर रहे हैं? असेंडिंग आर्डर से। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्पीसीज। स्पीसीज, व्हाट इज द स्पीसीज? स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हायरार्की। हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट, हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? द सेम टाइप ऑर्गन दे कैन इंटरवेट, सेम टाइप ऑर्गन दे कैन इंटरवेट कॉल्ड द स्पीसीज। अगर वो इंटरब्रेड हो रहे हैं मेल फीमेल, माने अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर हो जाता है वो स्पीसीज। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह ये पर फेल हो जाती है डिफिनेशन, बाकी मोस्ट कॉमन डिफिनेशन स्पीसीज की यही मानी जाती है। कई साइंटिस्टों ने इसकी डिफिनेशन किया, लेकिन मायर की डिफिनेशन थी सबसे जो फेमस डिफिनेशन है, सबसे एक्सेप्टेबल डिफिनेशन है, द टू सेम टाइप ऑर्गन दे कैन इंटरब्रेड कॉल्ड द स्पीसीज, या population of organs they can interbred called species। तो यहाँ species की definition क्या है? तो it is the smallest, it is smallest unit है। कौन सी यूनिट है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट इज स्मॉलेस्ट। देखिए अभी मैंने बताया इससे छोटे क्या क्या है, इससे छोटी 3 यूनिट्स हैं, तब स्पीसीज होता है, वैरायटी होता है, रेस होता है, बट लेकिन वैसे जो जनरल वे में कहा जाएगा सबसे छोटी यूनिट वो क्या मानी जाएगी? स्पीसीज। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर क्या हो जाएगा? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अ पॉपुलेशन of same type organism they can interbred sexual reproduce and produce young one called species। अगर वो आपस में इंटरब्रेड हो रहे हैं, मेल फीमेल या जो भी उसमें है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, कैसे भी आर्गन में सेल्फ या क्रॉस इंटरब्रेड अगर हो रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? आपकी स्पीसीज हो जाती है। ये मायर की सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनेशन है। लेकिन ये 2-3 जगह पर ये फेल हो जाती है। जैसे आपको कहां पर फेल हो जाती है, बाकी आपने सुना होगा। देखिए इंटरब्रेड बिटवीन सेम स्पीसीज ऑर्गन, माने राइट से राइट का इंटरब्रेड होगा, ह्यूमन होगा, डॉग होगा, कैट से होगा। इंटरब्रेड टू डिफरेंट स्पीसीज नहीं होता है। लेकिन जैसे आपको सामने मैं बताता हूं, मेल हॉर्स और फीमेल एफ, यहां पर एसेप्शन केस है। ये डिफिनेशन ऊपर वाले डिफिनेशन भी फेल कर देगा। मेल हॉर्स और फीमेल एफ ये इंटरब्रेड हो जाते हैं और इससे प्रोड्यूस होता है हिन्नी, और ये स्टेरिल होता है, लेकिन ये पॉपुलेशन को आगे ग्रो नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर मेल एस हो और फीमेल हॉर्स हो तो बनता है न्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं, ये स्टेरिल होता है। यहां पर डिफरेंशियल फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है डिफरेंट स्पीसीज, ये एसिनस स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज है। तो इक्वस कैवेलस है, इक्वस एसिनस है, अलग अलग स्पीसीज है दोनों।
लेकिन ये दोनों स्पीशीज इंटरब्रेड हो रही हैं। इंटरब्रीडिंग अगर है तो उसे हमारी बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जा रहा है? इंटरब्रेड अगर हो रहे हैं तो उसे हमारी बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? स्पीशीज। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो रहा है, टू डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रेड, बट ऊपर की डिफिनेशन को ये फेल कर रहे हैं, तो ये असप्शन केस होता है। ये क्या हुआ? असप्शन है। ऊपर वाली डिफिनेशन को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह टाइगर और लायन का भी होता है। तो अगर मेल टाइगर है और फीमेल लायन है तो टाइगर बनता है, और अगर फीमेल मतलब मेल पे डिपेंड करेगा, बस कुल मिला के वहां पर भी ऐसे होता है। तो टिग्लान होता है और लाइजर होता है। तो टिग्लान और लाइजर बनते हैं। वहां पर भी देखिए, अगर माने टाइगर और लायन, एक मेल और एक फीमेल, ये अगर इंटरब्रेड हो जाए तो फिर टिग्लान बनेगा। और इसी का इन्वर्स कर दीजिए, लायन को अगर हम मेल कर दें और टाइगर को फीमेल कर दें तो वहां पर लाइजर बन जाएगा। अब आप देखिए, ये दोनों फर्टिल होते हैं लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज माना जाता है। ये असप्शन केस होते हैं। तो असप्शन केस हैं ऊपर वाले डिफिनेशन के, बट स्पीशीज का मतलब है टू सेम टाइप ऑर्गेनिज्म दे कैन इंटरब्रेड। अगर वो इंटरब्रेड हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जन्मवन पैदा कर सकते हैं, तो वहां पर वो स्पीशीज कहलाता है। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट सबसे स्मॉलेस्ट छोटी यूनिट बन जाती है रेस। ध्यान रखिएगा। लेकिन जनरल वे में जो 7 मेन आपको पढ़ना है, उनमें सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीशीज। ठीक। अगली बात आती है जीनस। स्पीशीज टर्म किसने दिया था? तो स्पीशीज को डिस्कवर किया था और इसको इंट्रोड्यूस किया था एक जॉन रे साइंटिस्ट ने। तो स्पीशीज इंट्रोड्यूस बाय, ये डिफिनेशन तो बताई थी मायर ने, लेकिन इंट्रोड्यूस बाय जॉन रे। स्पीशीज टर्म भी उन्होंने दिया था और इंट्रोड्यूस किया था, ड्यूस या प्रपोज बाय जॉन रे। जॉन रे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और डिफिनेशन जो ऊपर वाली आपने पढ़ी है, ये डिफिनेशन बताई थी अकॉर्डिंग टू मायर। मायर की डिफिनेशन है ये। इसमें बताया गया था क्या कि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट और ऑर्गेनिज्म दे कैन इंटरब्रेड ऑन सेक्सुअल रिप्रोड्यूस। तो ये था आपका स्पीशीज के बारे में। अगली बात आती है जीनस। जीनस क्या है? जीनस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट, माने स्पीशीज से लार्ज हो जाएगी। जीनस, जेनरिक, आपको बताया गया था बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में 2 नेम भी आते थे, स्पीशीज और माने जीनस, माने एक जेनरिक और एक स्पेसिफिक। फर्स्ट नेम जेनरिक, सेकेंड स्पेसिफिक। तो जीनस और तो अब जीनस क्या है? तो जीनस इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट, सॉरी सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट। Genus is the second smallest unit. The group of one or more than one type species called genus. माने एक स्पीशीज पाई जाती हैं, एक या एक से अधिक स्पीशीज पाई जाती है, उसको जीनस कहा जाता है। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप स्पीशीज। तो जीनस क्या हुआ? सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट। जीनस इज second smallest unit of hierarchy. हायरार्की की ये सेकेंड स्मॉल यूनिट है। फर्स्ट में स्पीशीज, सेकेंड में आपकी आ जाती है जीनस। जीनस क्या है? तो जीनस इज द ग्रुप ऑफ one or
more than one type स्पीसीज, और जिसके अंदर एक या एक से अधिक स्पीसीज हो सकती हैं वो कहलाता है जीनस। एक स्पीसीज हो या इससे अधिक स्पीसीज हो जाती हैं तो उसे को कहा जाता है जीनस। अब आपको जीनस में दो टाइप के होते हैं, एक मोनोटाइपिक जीनस है और एक पॉलीटाइपिक जीनस है। मोनोटाइपिक जीनस, इसमें क्या सिंगल स्पीसीज में आपका होता है मोनोटाइपिक। होमो एक मोनोटाइपिक है, मोनोटाइपिक जीनस कहलाता है। स्पीसीज में इसको मान सकते हैं आप पॉलीटाइपिक, लेकिन जीनस में इसको मोनोटाइपिक, क्योंकि इसमें वैसे 3 स्पीसीज इसको मानी जाती हैं। एक होती है होमो सैपियंस जो हम लोग हैं मॉडर्न, एक है होमो फ्यूचरिस जो आएगा हम लोगों का होमो सैपियंस फ्यूचरिस, और एक है होमो सैपियंस फॉसिलिस जो खत्म हो चुके हैं माने क्रो-मैग्नन के बाद, तो वो स्पीसीज में आते हैं। तो 3 स्पीसीज सब स्पीसीज बन जाती है, इसलिए उसको पॉलीटाइपिक स्पीसीज में मान सकते हैं, लेकिन जीनस हमारा होमो है और एक मोनोटाइपिक है। सभी मानव का जीनस आपका होमो रहेगा। पॉलीटाइपिक जीनस भी है, इसमें एक से ज्यादा है। पॉलीटाइपिक जीनस में आपका देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे पैंथेरा को लेते हैं तो पैंथेरा टिग्रिस है, पैंथेरा लियो है, पैंथेरा पार्डस है, पैंथेरा ओंका। अब देखिए टिग्रिस जो होता है ये आपका टाइगर माने बाघ वाला है, और पैंथेरा लियो आपका ये शेर वाला है, पार्डस ये आपका लियोपार्ड होता है, ओंका आपका जगुआर होता है। ये ओंका होता है जगुआर और ये होता है लियोपार्ड तेंदुआ, और ये आपका लायन वैरायटी हो जाती है, और ये आपकी टाइगर वैरायटी हो जाती है। तो अब आप देखिए इन सब का जीनस तो पैंथेरा है, लेकिन ये सब अलग अलग स्पीसीज हो गए, अलग अलग स्पीसीज हो जाती है, तो इसको कहा था पॉलीटाइपिक। ये ऐसे मान लीजिए जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपका पोटैटो है, ये क्या है पोटैटो, आलू का है ये। और सोलेनम मेलॉनजिना ये आपका ब्रिंजल बैगन। सोलेनम नाइग्रम ये आपका मकोर है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ही जीनस के अंतर्गत कई वहां पर स्पीसीज बन रही हैं, और ये आपका कहलाता है एक तरह के जेनरिक हैं, तो ये सब जेनरिक हैं, कई जीनस टाइप के बन रहे हैं, तो इसको कहता है पॉलीटाइपिक। ये हो गया जीनस की बात हुई, तो स्पीसीज बताया, जीनस भी जॉनरे का हिस्सा था, तो जीनस भी जॉनरे नहीं दिया था, तो जीनस को इंट्रोड्यूस किया था। जीनस इज इंट्रोड्यूस बाय वही है जॉनरे, जिन्होंने स्पीसीज टर्म दिया था उन्होंने ये जीनस टर्म दिया था। अगली बात आती है जीनस और स्पीसीज और जीनस के बाद फैमिली। अब आ जाते हैं फैमिली। अब आते हैं फैमिली। तो पॉलीटाइपिक और मोनोटाइपिक आपका दोनों टाइप की मैंने जीनस बताया है। जीनस क्या ग्रुप ऑफ स्पीसीज है सेकंड। अब थर्ड स्मॉल यूनिट हो जाएगी, उसको कहा जाएगा फैमिली। फैमिली तो जैसे आपका फर्स्ट थी स्पीसीज, सेकंड था जीनस, थर्ड हो जाएगा फैमिली। ये क्या हो जाएगी
third small unit of hierarchy. It is third smallest unit of hierarchy. ये थर्ड यूनिट हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा? अ फैमिली ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन जीनस। एक फैमिली जिसमें एक या एक से अधिक जीनस होते हैं उसे कहा जाता है फैमिली। तो फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन जीनस। एक फैमिली में एक या एक से अधिक जीनस होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, टू मोर कुछ भी हो सकते हैं। अब आप बात करते हैं हम फैमिली में एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल देखिए फैमिली का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फैमिली का एग्जाम्पल कैसे बनता है? जैसे आपने सुना होगा क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी का नाम शायद सुना आपने। क्रूसीफेरी ब्रेसी कैसी, इसी को ब्रेसी कैसी भी बोलते हैं। आप देखिए अब यहां पर क्या है, इसमें मस्टर्ड आता है, इसी में कॉलीफ्लावर आता है, इसी में राई आता है, इसी में रेडिश आता है, मूली, गोभी, सरसों, राई, ये सब इसी को बिलोंग करते हैं। कैंडी टेस्ट। तो यहाँ पर बहुत से जीनस रहते हैं। तो इस तरह से जैसे अब मान लो जैसे आपने आलू, बैगन, टमाटर पड़े थे ना, उनका सबकी फैमिली होती है सोलेनेसी। अब इसी में सब आता है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मकोई, टोबैको, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। टोबैको, तंबाकू आपका जो बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। और कई मेडिसिनल में आपने सुना होगा अश्वगंधा, तो वो भी इसी में आता है आपका विथिनिया सोमिफेरा। तो और इसी में वो आता है, आपने शायद सुना होगा एट्रोपिन, एट्रोपा। ये सब आज का देखिए सोलेनेसी फैमिली। इसी तरह हम अगर हम इसमें जाए डॉग की, तो डॉग की क्या होती है? कैनेडी होती है डॉग की, और फेलेडी होती है कैट की। इसमें डॉग आएगा, वोल्फ आएगा, फोक्स आएगा, ये सभी चीजें आएंगे। और इसमें लायन आएगा, टाइगर आएगा, लायन, टाइगर, वो सब कैट फैमिली है। तो अब आप देखिए, तो ये इस तरह से आपका होता है। तो ये सब एक ही फैमिली के अंदर वेरियस जीनस रहते हैं। लायन जीनस है, टाइगर जीनस है, कैट है, डॉग है, वोल्फ है। तो ये सब अलग अलग जीनस हैं और एक ही फैमिली में बहुत से जीनस आते हैं, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का। ये भी सब जॉनरे का ही था। इसको भी इंट्रोड्यूस किया था जॉनरे ने, इंट्रोड्यूस बाय जॉनरे। तो तीनों जॉनरे के ही लिए थे। तीनों जो छोटे यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ हायरार्की हैं, वो आज के साथ जॉनरे ने डिफाइन किए थे। तो आपको समझ में आया होगा, स्पीसीज, जीनस और फैमिली। तो स्पीसीज स्मॉलेस्ट हो गया, ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो जाएगा वन और मोर जीनस, और ग्रुप ऑफ वन और मोर जीनस हो जाएगा फैमिली। अब आ जाएंगे ऑर्डर में। ऑर्डर, जस्ट सेम डेफिनेशन। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वन और मोर देन फैमिलीज। एक या एक से अधिक फैमिली के ग्रुप को कहा जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? आप स्मॉल टाइप में जाओगे तो चौथी है, ऊपर जाओगे तो तीसरी है,
7 यूनिट होती हैं। तो आज की माने किंगडम, फाइलम, क्लास के बाद चौथी, दोनों साइड से चौथी आ रही है ऑर्डर। तो इट इज 4th स्मॉल यूनिट और हायरार्की। ये 4th नंबर पे हो गई, ऊपर से भी 4th नंबर पे आएगी, नीचे से भी 4th नंबर पे आएगी ऑर्डर। ऑर्डर में देखिए क्या है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ, ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन फैमिली। वन फैमिली, एक फैमिली हो या एक से अधिक फैमिली का ग्रुप होता है, उसे ऑर्डर कहा जाता है। तो एक ऑर्डर में कई फैमिलीज आ जाती हैं। अब आप मान लीजिए जैसे हम इसमें चले जाएं तो कैल्शिफ्लोरी कोयल, अब वहां पर कोयल्स ऑर्डर है, उसमें आपके सब धान और ये सब आ जाएंगे। तो बहुत से रहते हैं। तो इस तरह से फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। जैसे अब हम लोगों का ऑर्डर क्या है, हम लोगों का ऑर्डर है प्राइमेट। हम लोगों का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। ये ह्यूमन ऑर्डर है, एग्जाम्पल के तौर पर ये ह्यूमन ऑर्डर है, प्राइमेट। अब प्राइमेट क्या है, ह्यूमन ऑर्डर। और इसमें क्या है, फैमिली क्या है, तो एक हम लोगों की फैमिली है होमिनिडी, और एक आती है आपके ये बंदरों वाली फैमिली, उसको कहते हैं पोंगरी। और एस की जो होती है तो होमिनिडी और पोंगरी, ऐसे देखिए कई फैमिलीज हो जाती है। एक ऑर्डर में कई फैमिली हो सकती है। तो एक ऑर्डर में एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी फैमिली हो सकती है, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं आप। तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कुछ किया था इंट्रोड्यूस किया था लीनियस में। ऑर्डर इज इंट्रोड्यूस बाय लीनियस। लीनियस क्या मानते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वही है कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या दिया था, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, और ट्राइनॉमियल किसका था, स्ट्रिकलैंड का। ये आपका आता है हायरार्की। तो हायरार्की का ये हो गया चौथा ऑर्डर, चौथा यूनिट। अब आपकी आती है 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट में हम आएंगे क्लास। 5वीं यूनिट में क्या हो जाएगा, क्लास। क्लास भी देखिए, क्लास क्या हो जाएगा, वही ग्रुप ऑफ वन आर मोर देन ऑर्डर, उसको कहा जाएगा क्लास। इसको हम अगर हम ऊपर से चलेंगे तो ऊपर से चलेंगे तो 3री यूनिट है, नीचे से चलेंगे तो 5वीं यूनिट है। तो इट इज, अब जिस हिसाब से आप कर रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे। इट इज 5th स्मॉल यूनिट। लार्ज के बेस पे जाएंगे तो 3रे नंबर पे आएगी, और स्मॉल के बेस पे जाएंगे तो 5th नंबर पे आएगी। स्मॉल यूनिट ऑफ हायरार्की, और क्लास इज द ग्रुप ऑफ वन आर मोर देन वन ऑर्डर। एक या इससे अधिक ऑर्डर के समूह को, ग्रुप को क्या कहा जाएगा, क्लास। तो जैसे अब बात करें आप अपने ऑर्डर की, तो हम लोगों का ऑर्डर है मेमेरिया, क्लास है हम लोगों का मेमेरिया। हम लोगों का क्लास क्या है, मेमेरिया। ये ह्यूमन क्लास है। अब इस ह्यूमन क्लास, इसमें 16 ऑर्डर है। प्राइमेट से किसका ऑर्डर है, कायरोप्टेरा चमगादड़ का होता है, रोडेंसिया ये चूहे वगैरह का होता है, लोमार्फा ये आपका रैबिट का होता है, तो कार्निवोरा ये आपका इनका इन सब का होता है, डॉग और लायन वगैरह का, सिटेसिया व्हेल का होता है। तो इसके 16 ऑर्डर हैं। तो इस तरह से होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर शब्द आ जाता है
तो एक से अधिक ऑर्डर हो जाएंगे उसको कहा जाएगा क्लास। अब क्लास के बाद क्लास किसका दिया हुआ है? लीनियस का। क्लास भी लीनियस ने दिया था, इंट्रोड्यूस बाय लीनियस। अगला आपका आता है फाइलम। इसको डिवीजन भी कहा जाता है, फाइलम या डिवीजन भी कहा गया। इसको प्लांट के लिए डिवीजन शब्द का यूज किया गया है। फाइलम क्या है? तो ना फाइलम वैसे तो सेकेंड लार्ज यूनिट है, सेकेंड लार्ज यूनिट है, और अगर उसमें चलेंगे तो 6 नंबर पे आ जाएगी। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो 6 नंबर पे हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो सेकेंड नंबर पे, और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो 6 नंबर। मैंने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखा है तो उसको 6 नंबर यूनिट लिखेंगे। तो 6 नंबर यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ हायरार्की। अब ये होता क्या है? तो फाइलम क्या होता है? ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन क्लास। एक या अधिक क्लास का होगा। तो फाइलम इज द ग्रुप ऑफ, फाइलम इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन क्लास। एक या अधिक क्लास के समूह को क्या जाएगा? फाइलम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट, सेकेंड लार्जेस्ट है। और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो 6 नंबर की यूनिट होती है। स्पीशीज फर्स्ट है, जीनस सेकेंड है, और फैमिली थर्ड है, ऑर्डर फोर्थ है, और फिफ्थ क्लास है, 6 आपका आता है फाइलम। अब फाइलम हो गया। तो फाइलम शब्द किसने दिया था? तो फाइलम शब्द तो क्यूवियर का है। फाइलम इंट्रोड्यूस बाय क्यूवियर। फाइलम किससे है? क्यूवियर। लेकिन इसमें डिवीजन को, इसी को डिवीजन भी बोला गया प्लांट के लिए, और उसको दिया था इक्लर ने। इक्लर ने दिया था डिवीजन टर्म, और क्यूवियर ने दिया था फाइलम टर्म। लेकिन आपका ये सेकेंड लार्ज यूनिट है और 6 नंबर में स्मॉल यूनिट में आती है। इसे कहा जाता है क्या? फाइलम। जैसे अब फाइलम क्या है? अब बहुत से फाइलम, जैसे कॉमन पॉपुलर फाइलम की बात करेंगे एनीमेलिया के, तो एनीमेलिया किंगडम के अंतर्गत 11 पॉपुलर फाइलम्स हैं, माने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिनेंटेटा, प्लेटिनमिथीज, एस्केलमिथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सब फाइलम्स हैं। ऐसे प्लांट्स के भी होता है तो फाइलम या डिवीजन एक ही बात आती है। ये सब फाइलम और डिवीजन, क्लास, फाइलम। अब आपका अगला आता है लास्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट, या 7th यूनिट, या लास्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट जिसे कहा जाता है किंगडम। उसे क्या कहा जाएगा? किंगडम। तो किंगडम है अगली आपकी हायरार्किकल यूनिट, किंगडम। अगली यूनिट की बात करते हैं तो आपका आ जाता है किंगडम, which is the largest unit। अगर आप उससे असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो 7th यूनिट है, वैसे लार्जेस्ट है। फाइलम सेकेंड लार्जेस्ट है और किंगडम लार्जेस्ट। जैसे स्पीशीज को हमने स्मॉलेस्ट कहा था, इसको कहेंगे लार्जेस्ट यूनिट। इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की। और सेकेंड लार्जेस्ट क्या कहलाएगी? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाएगी। थर्ड क्या कहलाएगी? क्लास। फोर्थ क्या कहलाएगा? ऑर्डर। फिफ्थ क्या कहलाएगा? फैमिली। फिर 6th कहलाएगा जीनस। 7th कहलाएगी स्पीशीज। अब आप ऊपर से नीचे चलें या नीचे से ऊपर चलें, ये बात माइंड में मेडिकल में इस तरह आता है असेंडिंग, तो यहाँ पर इधर उधर फैले रहते हैं और 4 का ग्रुप रहता है, उसमें आपको आइडेंटिफाइड करना रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इट इज द लार्जेस्ट यूनिट या 7th नंबर यूनिट,
अकॉर्डिंग टू असेंडिंग सीक्वेंस, छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं, ये होता है किंगडम। और किंगडम क्या है? ये ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन फाइलम। तो किंगडम इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन फाइलम। अब इसमें एक या अधिक फाइलम की मैंने आपको बताया था। जैसे एनिमेलिया की हम बात करें, एनिमेलिया किंगडम में 5 किंगडम में टोटल, वैसे 6 बताया गया कि एनिमेलिया की बात करें तो इसमें आपको भी मैंने नाम बताया थे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। तो एनिमेलिया में से हम पोरीफेरा से लेते हैं, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लैटिहेल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीस, और आपका हो जाएगा एस्केल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा और हेमिकार्डेटा कार्डेटा, ये आपके फाइलम्स हैं। तो अब आप देख रहे हैं कई फाइलम्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये है किंगडम। तो एनिमेलिया एक किंगडम है और इसके अंतर्गत ये सब फाइलम्स हैं। ये टोटल क्या है? फाइलम। तो अब आपको मालूम हो गया एक किंगडम में कई फाइलम हो सकते हैं, एक फाइलम भी हो सकता है करीब। अब मोनेरा एक किंगडम है, उसमें कई हैं। मोनेरा एक किंगडम है आपका, प्रोटिस्टा एक किंगडम है, और फंजी एक किंगडम है, प्लांटी और एक एनिमेलिया। 5 किंगडम हैं और उन 5 किंगडम में कई करके अपने अपने फाइलम्स हैं। तो इस तरह से हम जब चलते हैं तो ये थे आपके हायरार्की यूनिट्स, और सबको मिलाकर हम हायरार्की बोलते हैं, माने ऑल टक्सान को मिलाकर का द हायरार्की। और इटैलिक्स में ही प्रिंट किया जाता है, आपको पीछे बताया था ला में, तो इटैलिक्स में ही इनको प्रिंट किया जाएगा। तो ये होते हैं आपका। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो कुछ क्लासिफिकेशन आपके इसी बेस पर देखिए। तो अब मान लीजिए हम ह्यूमन क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इसको करते हैं आप। तो ह्यूमन क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो आपको समझ में आ गया असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों शब्द को ध्यान रखना है। अगर हम डिसेंडिंग कहते हैं, डिसेंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंगडम पहले नंबर पे, किंगडम के बाद आपका, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद आपका आ जाएगा जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। अब आप यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 मेन 7 यूनिट होती है। किंगडम और फाइलम के बीच में सब किंगडम आता है, फाइलम और क्लास के बीच में सब फाइलम आता है, ये इंटरमीडिएट होता है। क्लास के बाद यहाँ पर क्लास से पहले एक और आता है सुपर क्लास, फिर यहाँ पर सब क्लास आता है, फिर सुपर ऑर्डर आता है, फिर सब, ऐसे बहुत हो जाती है, तो 20 हो जाती है। लेकिन मेजर जो आपको पढ़नी है वो आपको ये आपका डिसेंडिंग है। अगर हम इसी को असेंडिंग में देखते हैं, इसी को हम असेंडिंग में देखते हैं, अगर हम असेंडिंग सीक्वेंस देखेंगे तो पहले होगा स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, और जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद आपका हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका हो जाएगा क्लास, और क्लास के बाद आपका फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम। तो अब आपके सामने है, किसी भी वे में आप देख सकते हैं। मेडिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं
असेंडिंग और डिसेंडिंग को माइंड में रखिएगा। इसे कहा जाता है अवरोही, इसे कहा जाता है आरोही। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस सीक्वेंशियल ये रहता है। तो ये आपके थे किंगडम में। वैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले लीनियस ने किया था, लेकिन जो आज 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन, जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल है 5 किंगडम, वो विटेकर का था। तो विटेकर ने 5 किंगडम बताए थे। बाकी आप धीरे धीरे बढ़ते गए, तो वो आपको आगे उसमें बताऊंगा वीडियो में। पहले आपको ये हायरार्की यूनिट्स मैंने बताई। तो ये पूरी हायरार्की यूनिट्स थी। एक को कहा जाता है क्या, टैक्सॉन, और ग्रुप को कहा जाता है टैक्सा। तो टैक्सा और टैक्सॉन शब्द होता है। और फिर रैंक, और रैंक क्या होता है, तो रैंक एक पर्टिकुलर कैटेगरी को कहा जाता है। वहाँ पर्टिकुलर उसको कहा जाता है रियल, उसको कहा जाता है रैंक, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को कहा जाता है कैटेगरी। तो ये चीज ध्यान रखना होता है। तो रैंक भी वहां पर आ जाता है। अब आपको मैं देखता हूं एक बात और बताने जा रहा था। हायरार्की यूनिट के बाद अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए इटैलिक कैसे लिखा जाता है। इटैलिक में ही आपको अगर प्रिंट किया गया है, एक चीज है प्रिंट ऑलवेज इटैलिक होना चाहिए। प्रिंटिंग ऑलवेज इटैलिक। हमेशा कोई भी अगर आप क्लासिफिकेशन प्रिंटिंग आ रही है तो इटैलिक में आएगी। अब देखिए जैसे बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन का आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आएगा किंगडम। किंगडम अभी आपको मैंने कहा था एनिमिया, फिर वैसे सब किंगडम होता है, लेकिन हमको सीधे यहां से फिर फाइलम, फाइलम होता है इसका कोऑर्डिनेटर। देखिए इटैलिक होता जाएगा। फिर होता है क्लास, क्लास होता है मेमिया। ये प्रिंटिंग की कंडीशन है, ये आपकी राइटिंग की कंडीशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। मेमिया। क्लास के बाद हमारा आता है ऑर्डर, ऑर्डर होता है प्राइमेट। फिर आता है फैमिली, होमिनिडी, फिर आपका आता है जीनस, होमो, फिर आता है स्पीसीज, सैपियन, और साइंटिफिक नेम आपका होता है मिलाकर बनता है होमो सैपियन। और ये आपका देखिए इस तरह से इटैलिक, इसको कहते हैं इटैलिक। और अगर हम इसको राइटिंग कर रहे हैं अपने हाथ से तो वहां पर बस होमो और सैपियंस को लाइन अंडरलाइन किया जाएगा। तो स्पेसीज आपको सिंगल उसको कंबाइन करके लिखी जाएगी होमो सैपियंस। तो जीनस के साथ ही स्पेसीज को रेटिंग करते हैं वैसे सैपियंस। अच्छा, तो ये था आपका मान लीजिए एक ह्यूमन का। मान लीजिए आपको इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम। चलिए इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट में क्या हो जाएगा, अब देखिए टैक्सॉन आपको इसी तरह चलना है। क्या हो जाएगा, तो किंगडम में यही रहेगा एनिमेलिया, किंगडम तो एनिमेलिया रहेगा। फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। और क्लास इंसेक्टा हो जाएगा। ऑर्डर इसका ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा। फैमिली हो जाएगी, अब कौन से इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हाउस फ्लाई की बात कर रहे हैं। अब हम हाउस फ्लाई की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी फैमिली मस्कार्डी होती है और जीनस मस्का होता है। और
उसका स्पीसीज नेबुलो या डोमेस्टिका, डोमेस्टिका नोबिलो, तो ये हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका का सेंटिमेंट। अब ये आपकी हुई घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। तो अब आप देखिए इसी तरह चलेगा, रहेगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बस ये सब घटकर उधर आ गया। तो पहले मैंने ये ह्यूमन का लिखा था, ये आपका ह्यूमन है। और अगर हम इंसेक्ट या हाउस फ्लाई की बात करें तो पहले आपका ह्यूमन था और अब हम इसको हटा दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, लीजिए ये इंसेक्ट की हो गई बात। तो ये इंसेक्ट का हो गया, ह्यूमन हट गया, ये ह्यूमन का था और अब आपका गया। तो इस तरह से ऐसे प्लांट के लिए भी होता है। अब मान लीजिए प्लांट का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो का। प्लांट में मान लीजिए मैंगो का एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, तो अगर हम मैंगो का लेते हैं, सपोज दैट मैंगो की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर अब मैंगो आ गया। तो किंगडम यहाँ पर होता है प्लांट के लिए, एनिमल के लिए होता है एनिमेलिया और प्लांट के लिए होता है प्लांट। फाइलम ये होता है इनका एंजियोस्पर्मी, स्पर्मी। और फाइलम के बाद ये फाइलम की जगह डिवीजन सब आता है एंजियोस्पर्मी। और ये हो जाएगा इसका डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन। और ऑर्डर हो जाएगा स्पिंडल, और फैमिली हो जाएगी अनाकार्डियेसी, अनाकार्डियेसी। और जीनस होता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। स्पीशीज होती है इंडिका। तो साइंटिफिक नेम बन जाता है मैंगीफेरा इंडिका। तो अब आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से ये एंजियोस्पर्मी प्लांट है, प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलेडोन, स्पिंडल। तो ये आपका किया जाता है इस तरह से, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपको साथ ही टैक्सॉन का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कहा जाए, कोई एक पर्टिकुलर बात कहा जाए तो उसको टैक्सा कहेंगे, और इस पूरे को हायरार्की कंबाइंड अगर बातों को कहा जाता है तब हायरार्की कहलाता है। एक को कहा जाता है टैक्सा, ग्रुप को कहा जाता है, सॉरी, एक को कहा जाता है टैक्सॉन, ग्रुप को कहा जाता है टैक्सा। टैक्सा या टैक्सॉन ये एनिमल के लिए यूज किया था मायर ने, और प्लांट के लिए यूज किया था एचेलान ने। प्लांट के लिए एचेलान का शब्द है टैक्सा, टैक्सॉन, और एनिमल के लिए है अडोल्फ मायर का। तो ए मायर ने दिया था, एनिमल के लिए यूज किया था। तो टैक्सा होता है प्लूरल, टैक्सॉन होता है सिंगुलर, और रैंक एक पर्टिकुलर जगह हो जाती है, 6 पॉइंट हो जाता है, तो वो हो जाता है उसका रैंक। और या कैटेगरी, तो कैटेगरी होता है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल भी बताए, तो आम का बताया, इसका बताया। ऐसे अगर मान लीजिए आप व्हीट की बात करते हैं, मान लीजिए 2 प्लांट का भी ले लेते हैं, जैसे 2 एनिमल के बता दीजिए, 2 प्लांट के ले लेते हैं, मान लीजिए व्हीट। अब व्हीट की हम बात करते हैं, तो व्हीट में प्लांटी तो रहेगा आपका, यहाँ पर प्लांटी हो जाएगा, ये एंजियोस्पर्मी रहेगा, स्पर्मी रहेगा, और डाइकोटिलेडोन के मोनोकोटिलेडोन मिल जाएगा, मोनोकोटिलेडोन मिल जाएगा। माने इसमें एक कोटिलेडोन होता है, इसमें 2 कोटिलेडोन होते हैं। स्पिंडल के लिए इसका होता है कोयल, और ये हो जाता है पोएसी, फैमिली हो जाती है पोएसी, और जीनस होता है टिटिकम, और स्पीशीज हो जाती है स्टिकम। तो टिटिकम स्टिकम हो जाएगा।
लिखी हो। तो अब आपके सामने जिसका भी निकालना हो, तो मैंने 2 प्लांट का बताया और 2 एनिमल का एग्जाम्पल बताया। ये था आपका पूरा हायरार्की। अच्छा क्वेश्चन था। हायरार्की को मेडिकल में भी आ सकता है और स्कूलिंग में इसके कुछ को पूछा जा सकता है। यह सेटिंग आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग स्कूल में पूछी जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्कूलिंग में भी है और उसके लिए हर जगह आपको, जब आपको मैंने उसका बताया था कि जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो इटैलिक्स करेंगे और जब हम राइटिंग हैंड राइटिंग करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीशीज को। टैक्सॉन और टैक्सा। टैक्सॉन है एक वचन माने सिंगुलर, टैक्सा है प्लूरल। और हायरार्की को कहते हैं कंबाइंड, और इसको क्या कहते हैं माने अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑन कन्वीनिएंट कैटेगरी, तो वो हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर ये कन्वीनिएंट कैटेगरीज डिवाइड की जाती है और इन कन्वीनिएंट कैटेगरीज को ही यूनिट्स कहा जाता है और कंबाइंड यूनिट को हायरार्की कहा जाता है। एक को यूनिट और कंबाइंड को हायरार्की, और ये हो जाता है इसका टैक्सॉन और वो हो जाता है। तो टैक्सॉन, टैक्सा, हायरार्की, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी तो आपको मालूम ही है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन। डील अरेंजमेंट क्या है, तो डील करती स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द study of organism in different categories with that classification, identification and nomenclature, तब उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। उसको INC से माने उसमें आइडेंटिफिकेशन भी किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर भी किया जाएगा, क्लासिफिकेशन। आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफाइड करना, और नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेम देना, और क्लासिफिकेशन उसका कन्वीनिएंट कैटेगरी होती है जो आज के सामने